जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कंडीशनल क्वेश्चन कुछ लेकर मैं आया हूं, ठीक है। और कंडीशनल क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक से, मतलब एक एक से पूरी तरह से विभक्त हो जाए, यानी पूरी तरह से भाग लग जाए, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं, मतलब जो संख्याएं दी गई है उसको लिख दीजिए। तो संख्याएं क्या क्या है? 12 है, 15 है, 12, 15, 18 है और 27 है, ठीक है। इसके बाद आपको एलसीएम में मैं बताया हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि में बताया हूं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बताया हूं। इसको क्या करना है? इसको ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तब 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 2 के पावर 2 गुणे 3, यानी चरतियाई 12 होगा। 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 3 गुणे 5 होगा, यानी 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 2 गुणे 3 के पावर 2, यानी 9 दूनी 18। 27 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 3 के पावर 3 होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर, सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 तो लेंगे ही, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 के पावर 3 इंटू 5 अकेला है तो यहाँ 5 लिख देंगे। फाइनली ये 2 के पावर 2 माने 4, 4 5 20, 20 गुणा 3 के पावर 3 माने 27, 27 दूनी का 54, यानी 540 इसका एलसीएम आया, ठीक। अब देखिए, जैसे ही एलसीएम आप फाइंड कर लेते हैं, जैसे ही एलसीएम आप लिख दिए यहाँ 500 कितना 540, अब क्या करना है आपको? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख दीजिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तब यहां पर मैं लिखूंगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 को 9 लिख दीजिए। जितना अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाता है उतना 9 लिख दिया जाता है, क्योंकि 9 जो है 9 जो है सबसे बड़ा डिजिट है। तो 5 को 9 में लिख दिया। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब इस 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या का समझदारी का परिचय देते हुए यहाँ पर आपको रफ में क्या करना है? इस 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या जो आप लिख रहे हैं इसमें डिवाइड कर दीजिए। किससे? एलसीएम से। जो एलसीएम आया है, तो एलसीएम कितना आया है? 540। 540 एलसीएम आया। एक बार में पहले ले जाइए तो एक बार में 540। इसको 9 में से 0 घटेगा 9 और 9 में से 4 घटेगा 5, ये हो जाएगा 9 में से 5 घटेगा 4, ऊपर से उतर जाएगा 9। और फिर हम ले जाएंगे कितना? 5 8 40, यानी इसको 8 बार में ले जाइए ना। 8 बार में ले जाइए। 8 0 0, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40, 4 44 हो जाएगा ना। यानी इसको कितना मैं लिख सकता हूँ? 9 9 आप 9, 5 में से 4 जाएगा 1, तो कटिए जाएगा, ऊपर से उतरा 9। अब हम कितना बार में ले जाएंगे? 5 3 आई 15, 3 बार में ले जाए क्या? 3 बार में ले जाते हैं, देख लेगा 5 8 से गुणा करके। 8 0 0, 8 चौका 32, सॉरी 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43। अब सही हुआ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 9 में से 0 घट जाएगा 9 होगा, और 9 में से 2 घटेगा 7 होगा। 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, तो कटिए गया, ऊपर से उतर जाएगा 9। अब हम ले जाएंगे 5 से आराम से जाएगा। 5 से 5 0 0, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 25 और 2 27, यानी फाइनली 9 9 है तो कटिए जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना बचा, जिसको हम शेष कहते हैं? शेष बचा 99। अब जानते हैं क्या करिए इसमें? अब कुछ नहीं करना है।
5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी। है जो देखिए, अगर 99 नहीं बचता, पूरा पूरा कट जाता तो है आंसर हो जाता, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही हो जाता। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 99, यानी इसका मतलब ये है कि 99 ये संख्या ज्यादा है। 99 अगर हम इसमें से घटा देंगे ना, यानी 99999, इसमें से अगर 99 हम घटा देंगे ना, तो एक ऐसी संख्या की प्राप्ति होगी जो वह 12, 15, 18 और 27 से भाग दे दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। यही क्वेश्चन भी कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको घटा दीजिए। 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, हई हो जाएगा आपका 9 9 9, यानी फाइनली आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, अब मैं आशा कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी आधार पर एगो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 4 अंकों की, इसमें 5 अंकों की कहा है, इसमें 4 अंकों की, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए इसमें ना जो है ये क्वेश्चन जो है ना, अब देखिए एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। कह रहे इसमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब फॉर्मेट सेम, जिसे 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर इसमें 5 शेष बचाना है, पूरा पूरा नहीं कटाना है, 5 क्या बचाना है, शेष बचाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम क्या बताए हैं, सबसे पहले आपको बताए हैं बाबू, यहीं पर पहले देख लीजिए, थोड़ा सा यहीं पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले क्या बताए हैं कि जो गिवन नंबर है बाबू उसको लिखिए। गिवन नंबर है 12, गिवन नंबर है आपका 18, इसके बाद है आपका 21, इसके बाद है आपका 28। अब ध्यान दीजिए, 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है मुझे। तो 3 चौक के 12 होता है ना, तो 2 के पावर 2 आ गुणे 3। फिर 18 को 9 दूनी 18 लिखेंगे हम, तो 2 आ गुणे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। 21 को 3 आ गुणे 7 लिखेंगे। 28 को 7 चौक 28 होता है, तो 2 के पावर 2 आ गुणे 7 हो जाएगा। अब फाइनली इसका जो एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम बाबू, एलसीएम बराबर, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा बाबू, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, इनटू 3 है, 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे, इनटू 3 हो गया, इसके बाद 7 लिख देंगे बाबू। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 माने 4, आ 4 में 7 से गुणा हुई तो 7 चौक 28 आ गुणा 9। अब 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 8 72 के 2 हासिल 7 आ 9 दूनी 18 आ 18 7 25, यानी 252। 252 जो आया है ना, ये 252 अभी एलसीएम निकाले हैं। अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर सावधानी से काम करना है। अब क्या करना है बाबू, 252 जो आया है एलसीएम, अब क्या करना है कि कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो लिखेंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैं लिखने जा रहा हूं, तो 4 को 9 लिख देंगे, तो 4 को 9 लिख दिया मैंने। यहां देखिए, अब इस 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करना होता है,
कि आपको अब भाग देना होगा। तो भाग दीजिए ना यहाँ, तो 9999, इसमें भाग देंगे किससे? एलसीएम से। इसमें भी एलसीएम से भाग दिए थे, इसका एलसीएम आया है 252, तब यानी 252 से इसमें भाग दे देंगे बाबू। तो 252 से भाग दे दीजिए, तो 252 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में? 3 बार में पहले ले जाइए ना, तो 3 बार में ले जाइएगा तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल होगा 1 और 3 दूनी 6 1 7, यानी हटाना। अब इसको घटाइए, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 5 घटेगा आपका हो जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा 2, ऊपर से उतर जाएगा 9। अब ले जाएंगे इसको, जानते हैं कितना से? इसको 2 8 बार में ले जाएं का? 2 कितना बार में इसको ले जा सकते हैं हम? 9 बार में ले जाएं, 7 बार में ले जाइए, तो 7 बार में 7 का 21, हाँ 7 बार में ले जाइए। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, ठीक है। 7 5 35 1, 35 1 36 के 6 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 14 3 17 ना, तो कम ना हो रहा है। 9 बार में ले जाइए ना इसको, 9 बार में ले जाइए भाई, सॉरी 9 बार में ले जाइए। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 5 45 1 46 के 6 हासिल 4 और 9 दूनी 18 4 22। अब हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, हई कितना हो जाएगा? 13 में से 6 जाएगा 7, 7 6 13, हई 3 में से 2 जाएगा 1, 171 जो बाबू है शेष बचा है ना। अब क्या करना है, बड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर। क्या करना है ना कि अब 9999 इसमें से घटा दीजिए, कितना? 171। जानते हैं अभी 171 जो घटाइएगा ना बाबू, इसको ऐसे कर दीजिए, तो इसके 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 7 जाएगा 2 और 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 जेब कहते हैं। हई 9 8 2 8 एक ऐसा संख्या आया जिसमें 12 18 21 और 28 से भाग देंगे ना तो पूरा कट जाएगा, जबकि आपको 5 शेष बचाना है। तो शेष कब बचेगा? शेष बचेगा जब इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा, तब जाके शेष बचेगा 5। समझ रहे हैं ना? यानी 5 ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें 5 हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए, ठीक है। क्योंकि हई 9 8 2 8 तो एक ऐसा संख्या आया जो पूरा कटेगा 12 18 21 और कितना से? 28 से। तो हमको पूरा थोड़े कटाना है, 5 शेष बचाना है। तो 5 शेष बचाने के लिए इसको 5 ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर दिए। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 8 9। फाइनली इसका आंसर होगा हटाना, यानी 9 8 3 3, ठीक है। अब एक और ही क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं बाबू, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोलिए, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इस पर। देखिए इसमें भी उसी पॉइंट फॉर्मेट है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 24 से भाग देने पर क्रमशः 9 12 15 तथा 18 शेष बचे। 18 शेष बचे, ठीक है। एकदम सेम फॉर्मेट जा रहा है बाबू, एकदम ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे कितना 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 9 12 15 तथा 18 शेष बचे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एकदम सेम फॉर्मेट पर जा रहा है। सबसे पहले इसमें भी आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जो संख्याएं दी गई है, कौन कौन दिया गया है? 15 दिया गया है, 15 लिखेंगे। फिर कौन सा है?
18 है 18 लिख दीजिए, 21 है 21 लिख दीजिए, 24 है 24 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है, पहले एलसीएम पहले निकाल दीजिए। मैं सब में ऐसा ऐसे इसको पहले एलसीएम में निकाला हूँ, इसमें भी एलसीएम निकाल दीजिए। तो ये 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा, 3 या गुणे 5 होगा। इसी तर्ज पर 18 को करिएगा तो 9 दूनी 18 होता है, तो 2 गुणे 3 के पावर 2 होगा। 21 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या होगा, 3 गुणे 7 होगा। अब वहीं 24 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 24 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 गुणे 38 के 24 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम सिखाया हूं मैं आपको कि एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 3 एगो लेंगे। फिर इसके बाद क्या लेंगे, 3 का मैक्सिमम पावर का है 2, तो 3 के पावर यहाँ 2 लेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आपको ले लेंगे यहाँ, इसके बाद 5 है 5 लिख देंगे, इसके बाद 7 है 7 लिख देंगे। फाइनली 2 के पावर 3 माने 8, 8 5 40, इसको लिखिए। हई हो जाएगा 3 के 9 और 9 7 63, इसको लिख दीजिए, यानी 63। अब मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ आएगा 4 × 12 के 2 हासिल 1 और 4 छक्का 24 और 1 25, यानी 2520 एलसीएम आया। अब इसमें कहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब बात करेगा तो हम लिखेंगे कि लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर बराबर। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैं लिखने जा रहा हूं, तो 4 को 9 लिख दीजिए ना, 4 को 9, यही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब जैसे ही 4 अंकों की बड़ी संख्या आप लिख दिए, यहाँ पर क्या करिए कि इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में डिवाइड कर दीजिए एलसीएम से। तो एलसीएम आया है कितना, 25 और 20, तो 25 20 से यहाँ डिवाइड करिए तो 3 बार में ले जाएंगे 25 20 से, तो 3 बार में ले जाइए तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 हासिल 1 आ 3 दूनी 6 1 7, घटा दीजिए इसको। 9 में से 0 घटेगा 9 होगा, और 9 में से 6 घटेगा 3 होगा, और 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 7 जाएगा 2, हटाना। अब जो है बच गया, अब देखिए, अब 2520 इज ग्रेटर देन 2439, तो अब तो जाएगा नहीं, तो अब ये है शेष हो गया। अब शेष हो गया ना, तो आपको क्या करना है कि जो है 9999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इस शेष को घटा दीजिए। तो शेष को घटाइएगा, यानी 2439, तो घटा दीजिए इसको। 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 3 घटेगा 6, ये 6 हो जाएगा, इसको 6 लिख दीजिए। 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 4 घटेगा 5, और 9 में से 2 घटेगा 7, यानी हई जो संख्या आया वह जानते हैं कौन आया, वह आया जो 15 18 21 24 से पूरा जो है विभाजित हो जाएगा। जबकि आपको प्रत्येक दशा में आपको शेष बचाना है, क्रमशः 9 12 15 तथा 18 शेष बचाना है। तो जानते हैं कैसे शेष बचेगा। अब इसमें क्या करिए कि जो संख्याएं दी गई है इसका अंतर लिया जाता है। जैसे 15 है, 18 है, 15 18 21 है, 21, फिर कितना है 24 है। अब यहाँ पर 24 लिख दीजिए। नीचे में जो क्रमशः शेष बचने के लिए कह रहा था, कौन कौन कह रहा है, 9, तो 15 के नीचे 9 लिखिए, फिर 18 के नीचे 12 लिखिए, फिर 21 के नीचे 15 लिखिए, और ये 18 लिख दीजिए, कितना 24 के नीचे 18। अब इनका अंतर लिया जाता है बाबू, तो अंतर लीजिएगा जब, तो क्या होगा, देखिए 15 में से 9 घटेगा, अब यहाँ पर थोड़ा अंतर लीजिएगा, तो 15 में से 9 घटेगा 6, 18 में से 12 घटेगा 6, 21 में से 15 घटेगा 6, 24 में से 18 घटेगा 6। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि अंतर बराबर आया है। जो अंतर बराबर आया है ना, ऐसे प्रश्नों की यही विशेषता है कि अंतर बराबर जाए, कोई जब शेष रहता है ना तो अंतर बराबर आएगा। अब इस अंतरवा को, अर्थात ये जो 6 आया है, इसको बाबू क्या कर दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, और फाइनली इसको घटाइएगा तो 10 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, हई हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, यानी 6, तो एक इसको दे दिया है तो ये 5 हो गया है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, हई हो जाएगा 5, हई हो जाएगा 7, यानी फाइनली यही वह 7554 संख्या है जिसको
हम लोग अगर जिसको 15, 18, 21, 24 से भाग दे रहे हैं तो क्रमशः शेष 9, 12, 15 तथा 18 शेष बचेगा, है ना। तो ये इसका जो है आंसर हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।